को देने के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना भी एक स्वयं ज्ञान है। इसको हम आत्मज्ञान कहते हैं। सामान्यतः अधिकांश अलग अलग तरीके बताए गए हैं आत्मज्ञान के। मेरा मानना है आत्मज्ञान वह जो आपको आपकी परेशानियां, तनाव, बौद्धिशन आपसे बड़ी वाली शक्ति को समर्पित कर दे या उससे लड़ने की ताकत रखे और किसी और की समस्या जो आपके हाथ में है दूर करने की, वो जरूर दूर करें। देखिए, किसी के जीवन के गणेश बने, किसी के विघ्न दूर करे, किसी की नकारात्मकता दूर करे, माइंड मेंटरिंग करे, सुझाव समझाएं, शिव बने, किसी को 4 खाने का सामान देके पालनहार बने। जब आप ब्रह्मा विष्णु महेश का काम करने लगोगे तो आपके पीछे पीछे वो चलेंगे हाथ इशारे के। हाथ क्यों रखते हैं ऐसा? आप ये मत सोचो कि आपको आशीर्वाद दे रहे हैं ना। हाँ हाँ खुद नहीं, वो आपके पीछे है कि चल बेटा मेरा काम कर, मैं तेरे पीछे पीछे वो आशीर्वाद ले। पर लेकिन हम तो हाथ को देखते रहते हैं, भगवान हमारे ऊपर कृपा कर दे, ये करते नहीं। बेटा, इसका मैं आज सिम्टम आपको अलग रूप से दे रहा हूं। हम ब्लेसिंग देते हुए देते हैं, हाँ बेटा बेटा नहीं। इसका मतलब हुआ तू आगे बढ़, मेरी जवाबदारी संभाल, मेरी गद्दी संभाल, मेरे काम कर। मैं शक्ति दे सकता हूं लेकिन 5 तत्व में उपस्थित नहीं हो सकता, तेरे पीछे में हूं। बट हम तो वही मूर्ति के आगे, वो हाथ के आगे, भगवान ये गुरुजी आशीर्वाद रख दे मेरे सर पे और आके रख दे, बस। जीवन में ध्यान रखना, अपने, बहुत गहरी बात कर रहा हूं, अपने भगवान की तलाश के साथ साथ आपको भगवान के रूप में कौन देख रहे हैं, उनकी इच्छा पूरी करना। भगवान से आप माफी मांगते हैं, भगवान मुझे माफ कर दे, रात को स्वाध्याय में, और जो आपसे माफी मांग रहे हैं उनको आप नाराज होके बैठे। यस, यू आर वेरी ईगरली रेडी टू फॉरगिव। मेरा भगवान बड़ा भोला है, शिव भोलेनाथ भोले हैं, माफ कर देते हैं। आप में शक्ति है, आप में शिव है, सब कुछ आप में है, बस एक नजर करने के बाद। अभी आज एक और 2 इंसिडेंट सुनाऊंगा जो मेरे को नए नए लगे। yesterday I went to the Mahakaleshwar. Okay, so I went to the Mahakaleshwar and someone given me some dollars, है ना, to offering in the Omkareshwar. So in the morning time when I start the journey, then offer that dollar money which has been someone given to me. मैंने कहा यार आप कल ओंकारेश्वर जाओगे ना? बोले हाँ। तो मैंने कहा बेटा ये ओंकारेश्वर में चढ़ा देना। बोलो गुरुजी, रख लिया उसने। अब आगे कहानी सुनो। वो गया महाकाल, दर्शन बड़े अच्छे हुए, वो पैसे डॉलर उन्होंने महाकाल में डाल दी। When we came from darshan and all, we are taking the food. That time he's थोड़ा बिकम हो गया, सेड हो गया, उदास हो गया। बोले गुरुजी हाउ मच डॉलर? आई थिंक दैट $40। तो बोले शुड आई, एट प्रेजेंट आई एम नॉट कैरिंग एनी डॉलर, शुड आई गिव मनी कैश टू यू? व्हाई? बोले गुरुजी टोल्ड मी ओंकारेश्वर, or unfortunately from my pocket I put up their money. You don't involve in the process, my dear. You did not did some force seed. There is a need put up here. वो उसके चेहरे की दिव्यता देखती तक खुश हो गया वो इस बात। क्योंकि बेटा अपन कौन होते हैं फैसला करने वाले? किसी ने डोनेशन के लिए दिया था, मेरा दायित्व तो मैंने पूरा किया तुझको देखे, लेकिन ईश्वर को क्या मंजूर था? महाकाल मंदिर का पूरा जीर्णोद्धार हो रहा है, बन रहा है ना, वहां पर ज्यादा जरूरत होगी। तो वो खाना खाते खाते उसकी रोटी छूट गई। दे आर स्टिल विथ मी टुडे, दे वेंट टू द ओंकारेश्वर। बोले गुरुजी आप बुला रहे? मैं नहीं नहीं। सो
आप क्या चाहते हो, आपसे क्या होता है और कैसे होता है, इस पर आपका कंट्रोल ही नहीं। जिस प्रकार कोई देकर मुझे मुक्त हो गया, वो वैसे ही मैं भी एक अपने जो विश्वासी योग्यता उसको देकर मुक्त हो गया कि बेटा वहां दान पेटी में डालना। बोले हो, वो कंफ्यूज हो गया और उन्होंने जेब से निकाल के महाकाल की दान पेटी में डाल। अब आप इसको किसकी फॉल्ट बोलोगे? और यार तेरे को तो महाकाल में डालने क्यों डाला तूने मेरे को? He was ready. Just don't involve in your mistake, which is your unintentionally did. And second thing, one more thing I want to share. मेरा ब्रदर का अटेंडेंट है, उसको मैं तनख्वाह देता हूँ बराबर है। He is hardly 23 in age. He's complained me, बोले गुरुजी मेरे को मेरे घुटने में दर्द होता है, यहाँ पे मेरे पुट्ठे में भी दर्द होता है। मुझे बेटा डॉक्टर बोले, डॉक्टर को दिखाया और मैंने कहा काम कर। मैंने फोन लगा, शेल्बी हॉस्पिटल इज अ वेरी फेमस हॉस्पिटल। ही वेंट देयर। उसको जिसने आरती का देखा उसने उसको देखा। मैंने फोन लगाया बस। मैंने कहा बेटा, उनका मालूम है गुरुजी फालतू काम नहीं बोलते। मैंने यार मेरे भाई का अटेंडेंट है बेटा, पैसा वगैरह देख लेना, एक जो मिनिमम लगता है मैं ट्रांसफर कर दूं। बोले गुरुजी आप सोच रही मत। एंड फाइनली व्हाट हैपेंड, यू नो, आई वाज नॉट थिंकिंग इस ऑल। बोले गुरुजी सीवियर रिक्वायर द हिप रिप्लेसमेंट। ये क्यों? बोले इसका है ना घुटना ये फूला घिस गया। He sent me the X-rays because he is a very well-known person. He is not कोई, मैं उससे ही सोच सकता कि वो मुझे झूठ बोल के 4 पैसे कमाएगा। Oh my God, मेरे 23 साल का बच्चा, ही रिप्लेसमेंट, ये तो कभी जिंदगी नहीं पेमेंट किया। मुझे बताओ इसका कैसे क्या? बोले गुरुजी अपने 1 महीना दवाई देके देखते हैं और उसके बाद हम देखते। मेरे को तो बोला कराना तो 100% पड़ेगा। Then I talk with them how much expense is there, money कितनी इन्वॉल्व होती है और मिनिमम हम चैरिटी में कराना चाहते हैं कितनी हो सकती है। Then one thing that very good in India, for the poor people, they introduce one Ayushman card. With the 5 lakh rupees, they can get from any hospital free. I'm very happy. तो मैंने बोला you just go ahead, confirm करो, आयुष्मान कार्ड बनवाओ अपना, वो बनवा के आओ, फिर बाकी मैं तुम्हारा करा के दूंगा, अच्छी जगह कराऊंगा, मेरे को लग रहा है, कोई चिंता मत करो। वो आपको आंसू आ गया, उसको मेरे को भी आंसू आ गया। मैं कि यहीं पर मेरा बेटा होता तो क्या करता? सरकारी अस्पताल भेजता उसको, मैं उसी हॉस्पिटल में भेजा जहाँ पे मेरी मिसेस का इलाज हुआ। भगवान की दया से उन्होंने मांगते भी 3-4 हजार रुपये दे देता, कोई भगवान की इतने सक्षम हो, लेकिन वो उन्होंने, अरे गुरुजी आपका कैसा, बिल्कुल प्रश्न नहीं उठता, हम इनसे थोड़ी लेंगे पैसा। Did the X-ray and all everything, and but जब रिप्लेसमेंट का बोला, मेरे को 23 साल का बच्चा, बस मैंने फीलिंग डाइवर्ट कर दी और खर्चा उन्होंने बोला 2 लाख। तो आई लिटिल बिट शिवर, बट मैंने कहा मिश्रा जी अगर तुमका खुद का बेटा होता तो क्या करते तुम? इमीडिएट क्या होता है देखो, 5 एलिमेंट डिस्टर्ब तो करते हैं, फिर एकदम नहीं। मैंने कहा बेटा डोंट वरी अबाउट इट। मैंने कहा फर्स्ट विवेक यूज करा, यूज योर आयुष्मान कार्ड बनाओ, 2 महीने का टाइम दिया, अगर नहीं हुआ तो तेरा मैं कराऊंगा हॉस्पिटल। वो मेरे को पूरा मालूम है, किसी को भी एक को बोल दूंगा कोई भी करा देगा, रेडी टू पे। आज की तारीख मुझे कहीं ऐसा नहीं लगता कि लोग ऐसे नहीं है कि मैं किसी को बोलूं और कोई मेरे को ना करेगा, पर लेकिन मैंने क्यों करूं ऐसे, उसको सुविधाओं का एहसास कराऊं ना। तो जिंदगी में कभी ऐसे पल आते हैं ना कि वहां जो फाइनेंस देख के आप भटक जाते हो और अनजान आता है किसी हेल्थ के ऊपर, तो मत हटना पीछे, आपकी मदद के लिए 100 जने तैयार हैं। वो हॉस्पिटल वाले को फोन कर दू, गज्जर को, डायरेक्टर को, कि यार बेटा ये अपने को फ्री करना है, वो करेगा। ही वॉन्ट चार्ज ए सिंगल मनी। मतलब लोग मदद करने को तैयार है, हमको आगे बढ़ना है। और आपका चूंकि मेरा नाम जाएगा, एक रेफरेंस जाएगा, तो प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसा ही मैं, मेरी कोई अहमियत नहीं दिखा रहा हूं, मैं भी एक आम इंसान हूं, लेकिन हाँ ये मेरा नियत, अगर यहाँ पर मैं डोनेशन चालू कर रहा होता, लेना करना चालू होता, वो फिर बोले यार गुरुजी मांगते रहते पैसे, कभी किसी बीमारी का बना, किसका बना। ये सामान्यता होता है, मैंने वॉच किया है, देखा है। एक एजुकेशन के नाम पे इतने पैसे दे दो, हर महीने एक बच्चा आपके नाम से पढ़ेगा, ये धंधा चल रहा है। एंड दैट आई एम वेरी 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 कॉन्फिडेंटली से that NGO hire the MBS boy for articleship. They pay the money. You just go there.
लीफलेट ले लेके वो गोरे चिट्टे लड़के घूमते हैं, अच्छा ये सर वी आर फ्रॉम द सो एंड सो, वी नीड योर सर्विसेज, हाउ मच यू आर अर्निंग सर, इसमें से कुछ परसेंट आप जाइए, बच्चों को एजुकेशन मिलेगा। मैंने कहा इतना पढ़ा लिखा लड़का, मैंने इंटरव्यू लिया उसका, मैंने कहा भाई साहब आप ये कंपनी में क्या करते हैं, आप एम्प्लॉय है क्या? बोले सर मैं एमबीए की आर्टिकलशिप कर रहा हूँ। आर्टिकलशिप का वो सर्टिफिकेट लगता है उनको, जनरेटिंग द फंड। सर मेरे पास नहीं है, मैं ना भी इस प्रकार के रुचि लेता हूँ। बोले बड़ी बड़ी कंपनियां दे रही हैं, दे गेट द टैक्स बेनिफिट एंड ऑल। मैंने कहा सर, फिर मैंने सोचा तो धंधा चल रहा है यार, रियली आपके नॉलेज में होगा, इंडिया में तो बहुत हो रहा है। एनीवे चलो, हो भी रहा है, उसमें 5% भी काम हो रहा है, तो चलो 5% तो हो रहा है, अपन 5% को प्रणाम करें, लेकिन जो अपने को समझ में नहीं अपन नहीं करेंगे। नंबर 1। नंबर 2 में डाइवर्ट करता हूं, तो ये जब नारायण सो रहा है 4 महीने के लिए, आपको नारायण बना है, पालन करने का आपका काम है, मदद करना आपका काम है, और वो मदद जो आगे चल के आई, मैं आज की तारीख में लोग चैरिटी ढूंढते हैं, वो आगे चल के आई, इसमें नहीं पीछे मुड़ना, मेरा शरीर बिक जाए लेकिन मैं करके रहूंगा वो। बट हाँ इतना ध्यान रखूंगा मैं मेरा, कि मेरा एक हाथ उतना ही डालूंगा जितना जले नहीं, स्वयं को नुकसान करके हाथ जला के हवन करना, दैट इज रॉन्ग। ओके, नाउ वी आर कमिंग ऑन द सेवा ज्ञान हो गया, अभी अपन रुद्र ज्ञान पे वापस आते हैं। रुद्र, ओ माय गॉड माधवी, क्या साड़ी पहनी तूने आज, क्या सूट पहना है? सूट, वाह, टिकी आज भी लगी, वेरी गुड, ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग। मम्मी का है, मम्मी है नहीं है? ब्लेसिंग, चलो। अंजू ब्लेसिंग्स, हाउ आर यू? भारती जी ब्लेसिंग्स। नाउ जय जी, बैक टू द होम। मम्मी जी नमस्कार, मम्मी जी नमस्कार। जय जी ब्लेसिंग्स, वर्षा जी ब्लेसिंग्स, मीता जी ब्लेसिंग्स, एंड पूनम ब्लेसिंग्स, तितिर ब्लेसिंग्स, रूपा जी ब्लेसिंग्स, एलेवली जी ओम नमः शिवाय, डॉली ब्लेसिंग्स, वासु ब्लेसिंग्स, ओम नमः शिवाय। ओके, कितने भी लोग हैं, हम तो आज अपना चालू रखेंगे यात्रा। आपने सोचा होगा ये बेलपत्र क्या होते हैं और क्यों चढ़ाते शिव को, बताए, फिर ध्यान करेंगे लंबा। हु कैन से व्हाई बेलपत्र? अंजू की तरह उसमें 3 पत्ते होते हैं त्रिशूल की तरह, इसलिए। चलो, और एनीबॉडी वांट टू से? एलेवली, व्हाई वी ऑफर बेलपत्र टू द लॉर्ड शिवा? पता नहीं गुरुजी। वेरी गुड। मैं बता सकती हूँ? प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, वो बेलपत्र में जो 3 पत्ते हैं, वो ब्रह्मा विष्णु और शिवा के जो ट्रिनिटी है उसको, मतलब ऐसा हमने सुना था कि ऐसे डिपिक्ट किया जाता है कि एक ब्रह्मा, एक विष्णु और एक शिव है, और वो बेलपत्र देने से शिव को हेल्प होता है, मतलब जितने पाप है शिव हेल्प करता है क्लेंस करने के लिए तीनों जन्म के। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एनीबॉडी एल्स वांट टू क्लियर मोर? बोल सकते हैं आप, बसो। Basu, unmute yourself. Hello, 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 hello. Yes. Yeah, can you hear me, Guruji? Yes. So you are asking about the Belpatra. Why kind of Belpatra thing, we offer to the right? Lord Shiva? Why we not offer to the Vishnu ji? Yeah, yeah, that's so the thing is that the patta, the leaf is a green kind of thing. So we do not want any kind of quarrelsome nature or any kind of jhagra jhamela with somebody else. Like green leaves we see in the garden or everywhere else. To see the peaceful kind of green is very peaceful thing. So you offer the Belpatra to the Lord Shiva linga to give that, please bless me or please give me something, so that we cannot do any kind of problematic things to the pupil. Our relationship should be very good with the pupil, whoever it is. Okay, very good. Thank you very much. Anybody else? Wow. रागिनी आज क्वेश्चन पूछने की वजह आंसर दे रही है। अरे वाह यार। क्योंकि जब बेलपत्र चढ़ाते हैं तो हमेशा हम वो बोलते हैं त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम बेलपत्रम शिव अर्पणम।
तो आई थिंक इट रिजेंबल्स Very good, विद वेरी गुड। 3 पत्ती जो ऐसे होती है। अच्छा, तूने अपने अभी अपने माइंड से सोच के रखा कि कहीं पढ़ा है? नहीं नहीं गुरुजी, ये तो हम बड़े तो वैसे ही हुए हैं ना, मंदिर में जाते हैं, मम्मी बोलती है जल चढ़ाओ और ये बोलो। देखिए, बेलपत्र बिल्कुल ठीक। और कोई बनाएगा, हेल्प करेगा मेरे को? डॉली? नहीं गुरुजी, मुझे नहीं पता। पर अपन शिव को बेलपत्र चढ़ाते हैं, ये पता है? हाँ, ये पता है। देखो क्या चढ़ाते हैं, क्यों चढ़ाते नहीं मालूम, बस चढ़ाते हैं, पता नहीं। यही बच्चा आपको फेसबुक वाले बोले, मम्मी व्हाई वी ऑफर बेलपत्र टू लॉर्ड शिवा, व्हाट यू रिप्लाई? हाँ पूनम जी। मैंने एक बचपन में कहानी सुनी थी बड़ों से कि जब समुद्र मंथन हुआ तो शिवा ने वो सारा जो विष निकला वो अपने नेक में, और वो कहते थे कि जो बेल होता है वो सबसे ठंडा होता है, तो विष को ठंडा कर देता है। तो जब हम करते हैं तो वी आर ऑफरिंग आवर कंट्रीब्यूशन ऑफ कि उन्होंने हम सबके लिए विष पिया था, तो जब हम उनको बेल पत्र चढ़ाते हैं तो इट इज अ वे ऑफ ऑफरिंग ग्रेटिट्यूड टू हिम कि आपने सारे विश्व का कष्ट लिया, तो हम आपसे जितना जितना अपना सहयोग कर पाए। तो ये मैंने बहुत पहले बचपन में कभी कहानी सुनी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी मुझे नहीं पता। वेरी गुड, वेरी गुड। अब मैं आगे कॉन्फ्यूज करता हूँ, बेलपत्र हम क्यों चढ़ाते हैं? पहली बात, सदा बड़े बुजुर्ग करते आ रहे हैं, बेलपत्र कोई चीज की जरूरत नहीं करते। 3 पत्तियां होती हैं, एक पत्ती खंडित हो तो हम नहीं चढ़ाते। ओनली वन थिंग यू कैन रीयूज, एक ही पुष्प, एक ही पत्ते ऐसे हैं जो पूजा में धोकर पुनः यूज किए जा सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, 3 जिस प्रकार बना त्रिगुणा स्वामी, 3 शरीर के हमारे तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं 3 तत्व बताइए? रजोगुण, तमोगुण और सत्व। तो यह चलाने वाला वही है। तो तीनों गुण वह कर, और एक जो आखिरी में एक चीज एड और करी पूनम ने, उसका आज की तारीख में अगर आपको कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, पेट को ठंडक देगा, तो आपको कौन आयुर्वेदिक क्या है मालूम आपके पास? बेल, बेल, बेल। हम तो बेल पत्र की बात रहे, वो बेल का फल लेकर आइए और उसका जूस पीजिए। आप 2-3 दिन पी लोगे तो कभी लाइफ में एसिडिटी पेसिडिटी कोई चीज नहीं होगी, इतनी ठंडक देता है वो। तो वो ठंडक देता है जो पूनम जी ने बोला। साथ ही 3 पत्ते, केवल एक ही मिलता है, ये प्रगति गुणा से 3 गुण, त्रिगुणा स्वामी, त्रिनेत्र जिसके होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी बोलते हैं, उसको इंडिकेट कर सकते हैं, वह हम ऑफर करते हैं। अपने तीनों गुण हमारे बैलेंस रहे, ये नहीं तमस गुण भी खत्म हो जाए। तमस गुण भी जरूरी शरीर के लिए, रजोगुण भी जरूरी है, सत्व गुण भी जरूरी है, बट ये तीनों बैलेंस रखे ताकि शरीर को और बाकी वो समर्पित करते हैं। लेकिन हम ये सोचते नहीं है, बल पेड़ पत्ती चढ़ाते चढ़ा दिए। मेरा थोड़ा नॉलेज आप देने का मतलब कि आप और पढ़ सकते हैं गूगल पे, आप एक नहीं 200 स्टोरी मिल जाएगी, लेकिन मैं आपको शार्ट में मैंने समझा दिया। केवल देयर इज अ रीजन, बिकॉज fruit of that bale is very cold by तासीर, वह हम हरे पत्ते वो हम चढ़ाते हैं, बेल पत्र। ठीक है, ओके। बेल पत्र से ही आप, जैसे हमने अभिषेक पूजा की 8-20 में खत्म हुआ, बेल पत्र हम 11 बेल पत्र लेते हैं, 11 बेल पत्र एक-एक आवर्तन के बाद एक-एक अभिषेक लगाते जाते हैं, चंदन रखते हैं। तो हर चीज के पीछे लॉजिक है, बट हम उस लॉजिक तक पहुंचना है हमको, क्योंकि आज हम नहीं तो हमारे बच्चे पूछेंगे, और बच्चे पूछेंगे व्हाट इज द रीजन। तो हमें सरल ढंग से होना। ओके, तो बेल पत्र चढ़ाते हैं, तो आप जब भी मौका मिले तो बेल पत्र जरूर शिवलिंग को चढ़ाएं। और ऐसा कोई कंडीशन भी नहीं कि मेरे पास गुरुजी बेल पत्र हमारा मिलते ही नहीं, हम क्या करें, नहीं भाई, ओके। बाकी साक्षात शिव तो आपको कृतज्ञता देनी है। हाँ बेटा, लाज बता दे, ध्यान की दुनिया में जाएंगे। गुरुजी, बेल पत्र हमारे यहाँ नहीं मिलती है,
हाँ। लेकिन मैं जब भी व्रत करती हूँ मैं खाली ये बोल देती हूँ और इमेजिन कर लेती हूँ कि वो चढ़ गया, क्योंकि मन से ज्यादा कुछ बड़ा है ही नहीं। अगर मुझे नहीं भी मिल रही है और अगर मैं ये बोल रही हूँ कि त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम बेलपत्रम शिव अर्पणम, तो वो पहुंच गई ना वहां। इट्स कॉल्ड मानस पूजा। Yeah. अगर आपने मन से चढ़ा दिया, आपके हाथ में नहीं है तो भी मान होगा, और अगर आपने भक्ते भक्ते बगैर मन के चढ़ा दिया तो यूज नहीं उसका। हाँ। दैट पर्टिकुलर थिंग, योर माइंड डिवोशन पूरा कनेक्ट होना चाहिए एक साथ में। बेलपत्र चढ़ा दो, हाँ। बेलपत्र अरे चढ़ा दो, ये हो गया, ये सब फेंकते, बेलपत्र चढ़ाया फेंक दिया। अरे भाव तो डालो उसमें। हम भक्त, हमको ठंडक दे रहे भोलेनाथ, तीनों गुण को हमारे बैलेंस कर, हमारे 3 नेत्रों को जागृत करे। ये पास्ट वर्त, देखिए आपके पास बुद्धि के पास, मैं बड़ा प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, आपकी बुद्धि के पास सब कुछ है। मेमोरी में आपका पास्ट है, विवेक में आपका प्रेजेंट है, और फ्यूचर के लिए थर्ड आइज पे कॉन्सेंट्रेट करो। 3 नेत्र को बोलते ना हम, तीसरी नेत्र खुलना। यू विल कम टू नो कि आज मैं जाऊंगा तो मुझे हाथी दिखेगा, आपको हाथी दिखेगा। आज मैं जाऊंगा तो सामने वाला सफेद कपड़े में मिलेगा, वो सफेद कपड़े में मिलेगा। लेकिन इसको उस हिसाब से ना लेना आप कि परीक्षा के हिसाब से, कि आज चल गुरुजी बताते हैं, गुरुजी से पूछती, गुरुजी मैंने क्या कलर, कई बार मेरे साथ हो जाता है, मैं बता देता हूँ कि बेटा तूने नीला पहना, हाँ गुरुजी आपको कैसे मालूम, अच्छा आप बताओ गुरुजी अब मैंने क्या पहना। अरे बेटा परीक्षा मत लो, अगर बता भी दिया तुम्हारा सही तो क्या होगा, मन में जिज्ञासा है कि एक बार और पूछ के देखूंगी, एक बार और पूछ के देखूंगी। ये नहीं होता, क्योंकि हमारी तर्क बुद्धि है ना, बुद्धि ये स्वीकार करने में बड़ी मुश्किल जाती है। जो चीज हम नहीं जानते उसको नहीं करते। मैंने कहा आप अपना फ्यूचर जान सकते हो, हाउ मच यू आर कॉन्फिडेंट ऑन योरसेल्फ, आप जो आएगा आपको। यस, चलो आज ज्ञान हो गया रुद्र का थोड़ा, आज रुद्र का गान का ध्यान करते हैं, गान का ध्यान है ना। तो हमने 11 बार ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करनी है ना, लेकिन 11 बार बीलपत्र के जो 3 गुण हैं, तीनों गुण हमारे अवेलेबल है नाभि पर, हार्ट पर, थर्ड आइज पर। अब माइंड लगा के पूरा ध्यान इस पे देकर, उसके बाद हम 5-10 मिनट का ध्यान और कर लेंगे। नाभि पर ध्यान रखा, लंबी गहरी श्वास भरी, पूरा ध्यान नाभि पर। रिलैक्स, थोड़ी देर आराम करा, शरीर की कोई परेशानी बीमारी उसका सोचा, धीरे से ऊपर आए, हार्ट पर ध्यान देगा, बिकम अवेयर ऑफ हार्ट चक्र। Again give some time. After some time, again switch to your third eyes. Take the breath from particular that portion. When you are chanting with the nabi, navel area, use your abdominal muscle. When you chanting for heart chakra, use your chest muscle. And when you chant Shivaya, then use your face muscle. Shiva. Got it? Everybody got it? You can chant as per the, if somebody is कुछ पढ़ रहा है, आवाज आपकी जाएगी तो आप धीरे बोलना। If you are very free, somebody sleeping and you are shouting, वो आके झगड़ा करने आएगा, क्या को मुझे चिल्ला रहे हो इतने जोर से। तो keep on yourself, be with the language। अगर आपको ऐसा लगता है धीरे बोलना तो आप, और नहीं भी उच्चारण तो भी चलेगा, लेकिन आप थोड़ी चेंटिंग करेंगे ना तो बॉडी थोड़ी चार्ज होगी। ओके, यस, ओके, समझ गया। अपने आप की दोनों शोल्डर्स टाइट कर लें, हग योरसेल्फ, दोनों शोल्डर्स को ऐसे लें, नीचे करें वापस, डाउन साइड पुनः, along with the breath bring upper side, hold, release the breath,
Once more. Now free your both hand. Little bit shoulder move. Both hand like this. Straight the hand. Some force is pulling you up. Shikharasana. हाथों को ऊपर लेकर श्वासों को धीरे धीरे छोड़ते रहे. Like this. Your navel, your chest area, heart chakra is vibrating. Remove the hand. अपने आज्ञा चक्र पर पूरा ध्यान. Full attention on third eye. And 11 fast breath, inhaling, exhaling, inhaling, exhaling. Keeping attention on third eye. Keep an attention on navel area. नाभि पर ध्यान. ओम का उच्चारण. एक लंबी गहरी श्वास भरे. नाभि की मांसपेशियों को. यूज योर एब्डोमिनल. Become aware of heart chakra. Use chest muscles. Chant Nama. From heart chakra, become aware of third eyes, crossing throat chakra. Use face muscles. Shiva. Now again, now navel area. Shiva. 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 Shiva.
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जो भी शरीर में हो रहा है इस पर ध्यान दें। मुक्त करें अपने आप को शरीर से। शिव ध्यान में साक्षी भाव से पूरे शरीर को देखें। दोनों हाथों को चिन्ह मुद्रा में ले आए। The thumb and Jupiter finger touch each other. मन जहां जाना चाहता है जाने दे। मुझे कुछ नहीं करना। सतचित आनंद। शिव ओम 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 सच्चिदानंद नंद शिव ओम सच्चिदानंद नंद शिव ओम नमो नारायणाय हरिहर शशि शेखराय नमो नारायणाय
हरिहर्ष शेखराय परब्रह्मानंद शिव ओम सच्चिदानंद नंद शिव ओम सच्चिदानंद नंद शिव ओम ओ शिव ओम 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 सच्चिदानंद नंद शिव ओम सच्चिदानंद नंद शिव ओम सच्चिदानंद नंद शिव ओम नमो नारायणाय हरिश शेखराय परब्रह्म तमरा गुरो शिव ओम शिव ओम शिव ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। छिन्न मुद्रा से मुक्त करें अपने हाथ को, विश्राम करें, रिलैक्स द बॉडी। आप अलग हैं, शरीर अलग। You are tenant here for some years. यह शरीर छोड़ जाना है। You feel that how you look beyond your body. Become aware of the top of the head, Sastadhar chakra. मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। तू मुझको देखे
मैं तुझको देखूं तो मुझको देखे, मैं तुझको देखूं, मैं तो हूं तेरे पास में, मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास। एक लंबी गहरी श्वास भरे, मुख से खाली करें, एक और लंबी गहरी श्वास भरे and release by mouth. Become aware of the portion of the body touching to the sofa chair. Become aware of your touch point. स्पर्श बिंदु, जहां आपका शरीर धरती को स्पर्श हो रहा है. Put up your body there. Recall your weight. Now you are in the body everywhere. Become aware of your own name and body. Along with the smile, as per your time, you can open your eyes. अपने शरीर, अपने नाम के साथ अपनी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खोल सकते. Cover my right hand. Entering the water. Slowly, slowly. कैसे हो? Good. You enjoy chanting? Rupa? You did? Yes. So whenever you feel alone, whenever you feel something wrong, you just focus on Om Namah Shivaya, Om from navel, heart chakra, Nama. The different chanting along with the Bel Patra, three guna Swami. All three elements are here. Yes, thank you. Thank you. Do it. Blessings. Madhvi, good. मम्मी भी ऐसे कर रही है गुरुजी. अरे आपकी प्रेजेंस से ही हो रहा है. अच्छा लगा ना मम्मी जी? बस वेरी गुड. देखिए, सब कुछ आपके पास है, सब कुछ, और सुविधाएं भी आपको मिली. एक बात बताऊं आपको, आज somebody is talking about the sense organs. ये 5 इंद्रियां आपको मिली है ना? और यह 5 इंद्रियों के साथ इन्वॉल्व नहीं होते हुए, अपने आप को इन्वॉल्व नहीं होते हुए जीवन जीना है. इन 5 के बगैर तो आप ये दुनिया को महसूस ही नहीं कर सकते. एक जो गाड़ी, एक ट्रेन है, आपका जो मंजिल है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू एनलाइटमेंट, वह जाएगी, तो उसमें आप अपने आप को, यह जो 5 सेंस ऑर्गन है, इसे सोलो डिटेच करोगे, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को अलग अलग करता है. ये ओवरऑल जो हमारे सांख्य योग के हिसाब से भी, एक पुरुष प्रकृति, प्रकृति में 13 चीजें, और एक पुरुष आप सोल,
उसको हम इसके साथ ले जाना है। उसी प्रकार जिस प्रकार हम एक किराए के मकान में रहते हैं और कुछ खर्चा करने के लिए सोचते हैं, अरे यार अपन 2 महीने खाली चले आएंगे, है ना, ऐसा करते हैं ना। ये थिंक दिस बॉडी इज रेंटेड बॉडी, you are paying the rent to your relations, you are taking also कुछ ब्लेसिंग से एक टाइम के बाद तो आपको पे ही करना है। गॉड ऑलमाइटी गिविंग दैट, उसका कर्ज चुकाना है, उसके सबसे बड़े कर्जदार हो आप। उसने जिस काम के लिए आपको भेजा है वो छोड़ के उसके सामने बैठ जाते हो आप। ये मेरे समानता, ऐसा नहीं अहंकार लाना और चाहता हूं आप में, समर्पण भाव होना। ये मान लो कि सब कुछ उसके इशारों पे हो रहा है और अपनी व्यथा उसको रोने जाते हो जिसने क्रिएट करी, जिसने व्यथा क्रिएट करी आपके लिए और आपको लड़ने का मौका दिया, और उसके पास ही जा रहा हूं, बचाओ मुझे। हाउ यार, फाइटिंग, ही इज विथ यू। बस ध्यान रखो, ब्रह्मा विष्णु महेश सब साथ में। आज एक बात हुई, बोले किसी के, बोले पूरी जी सब ग्रहों की अलग अलग ड्यूटी होती है। तब तो देखिए, when you are connected with the Narendra Modi, either you require to make any contact with any municipal जिसे बोलते पार्षद है, my God, whenever you are in the touch of CEO, but I'm not saying ignore them, you just pray. Now in this time, previously, is it possible that every person can reach up to the Narendra Modi, the Prime Minister of, I'm not saying Prime Minister of Modi. Now you can reach your Prime Minister within a half an hour. आपकी समस्या भगवान दूर नहीं करेगा, आपकी समस्या ये सिस्टम करेगा। आपके बेटे की नौकरी नहीं लग रही, आपका ये नहीं लग रहा, वो नहीं लग रहा, आपका ईश्वर ये शरीर का ओवरऑल, हमारा प्रधानमंत्री देश का, उसके नीचे है मुख्यमंत्री आपके स्टेट का। मैं 5 तत्वों की बात करूं, है ना। आज आप लोग डायरेक्ट मोदी को लिख देते हैं। एक कोई कंप्लेंट कर दे, मैं एलआईसी में था, प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री कार्यालय से ऑफिस आ जाता है कि इसका पेमेंट क्यों नहीं किया गया। वो हाथ पे जोड़, वही कर्मचारी वो जो उसको भगा देता है कि यार चल हम बाद में देखेंगे, काम नहीं करना, वह एक मेल कर देता है तो पूरा मशीनरी खड़क जाती है और उसको फोन करके बुलाया जाता है और उसका हाथ काम करके हाथ में दिया जाता है। हाँ या ना? यस वर्षा, सही मैंने सही बोल रहा हूं ना? मैं वर्षा सही बोल रहा हूं ना? वी आर फ्रॉम LIC, वी वर्क एवरीवेयर, राइट एप्लीकेशन, माय गॉड विद इन 2 days होल मशीनरी में डिस्टर्ब। अरे उसको चिल्ला कर किसने बात करी, उसने PM को कंप्लेंट कर। द सेम वे माय डियर, सब कुछ उसमें दे रखा है। कोई तकलीफ परेशानी जा रही, बीमार हो रहा हो, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम कोई देखा, आप तो अप्रोच करो बजाय भगवान के पास जाने के। भगवान ने आपको दे दिया सिस्टम, एक मेल लिख दो, ट्वीट कर दो, 10 फोन आएंगे। एक बात और नोट करना, आप परेशान हो, आप आर्थिक तंगी है, अगर अपना ईगो एक छोड़ दिया, आई नीड फाइनेंशियल हेल्प, माय डियर, यू विल गेट वॉट एवर यू वॉन्ट, मोर देन 15%, 15 गुना मिलेगा उसका। उसका एग्जाम्पल है, एक इंडिया में वो ढाबा चला था कोविड के टाइम में, और वो भूखा था, बोले आज मेरा सामान नहीं बिका, और एक समझदार उसके जीवन का भगवान बन के आया। भगवान नहीं आया, हो सकता भगवान को प्रार्थना कर, उसके जीवन का प्रार्थना बन के आया, और बाबे का ढाबा करके उसने एक वीडियो बना के डाल दिया। He got money handsome. You are from India, everyone aware about it ना? उसको इतनी मनी मिल गई, इतना पैसा मिल गया कि वो जिसने वीडियो बनाया उस पर चिल्लाने लगा कि तू मेरा पैसा खा गया। तो मतलब क्या होता है, वही भगवान मिलने के बाद भी हमारी कुवृत्ति चालू हो जाती है। ये सोचो यार, जो मिल रहा है यही काफी यार, मेरा जीवन संवर गया। बट ही इज ऑन द सेम वे, वही ईश्वर ने मौका दिया, अब वही उसके ढाबे पे कोई आता जाता नहीं, जब उसने उसकी कंप्लेंट करी। क्या मालूम किसके भाग्य का कौन कैसे खा रहा है।
आप तो देखो आपका काम क्या, तो आपकी तकलीफ आप बोलो। अगर एक जना बैठ जाए मंदिर के आगे जाके भगवान मेरे नौकरी लगा दे, कुछ नहीं, ट्राई तो आपको है, ब्लेसिंग तो उसकी है, हर वक्त है, आपकी हर सांस के साथ है, तभी आपकी श्वास चल रही है, ब्लेसिंग उसकी है। लेकिन हम और ब्लेसिंग की एक्सपेक्टेशन करते हैं। उस ईश्वर ने इतनी शक्ति दी है, डोंट बिकम ए बेगर इन द फ्रंट ऑफ गॉड। रोता होगा वो देख के आपको, क्या यार छोटी बड़ी तकलीफ में आ जाती है। और अगर आपका बेटा खुद वो फोन लगाए, तो मम्मी मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया, मैं ये हूं, बोलो यार पढ़ा लिखा के इतना बड़ा कर दिया, साला अपनी परेशानी नहीं संभाल सकता, हाँ या ना? बोलेंगे थिंक लाइक दिस व्हेन यू गो इन द फ्रंट ऑफ गॉड, गो बट विद द ग्रेटिट्यूड। हे भगवान, तूने जन्म दिया, 5 तत्व का शरीर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद तुझको। व्हाई यू आर टेकिंग द प्रॉब्लम्स यार? न जाने कितनों की प्रॉब्लम, और आपसे बड़ी बड़ी, आपसे 1 लाख गुना बड़ी समस्या उसके पास लेकर लोग आ रहे हैं। वो समस्या जो लेके आ रहे हैं उसमें हेल्प करो यार बॉस, फिर देखो आपके लाइफ। चलो हमें ध्यान में एट टाइप तो है। यस, सब शिव सब ब्रह्मा आपके पास चल के आएंगे, ये मेरा दावा है। बस एक जज्बा रखो कि मैं आज से भगवान के पास जाऊंगी नहीं, जाऊंगी, करता कितना तेरे। हे भगवान, तूने दुख दिया, इसका भी धन्यवाद। हे भगवान, तूने दिया, आई नेवर डिमांड एंड रियली आई एम, मैं अपने आप को, आई नेवर आस्क एनीथिंग इन द टेम्पल। कभी जीवन में कुछ कोई पिता तत्व जागृत हो जाता, कभी कदा एक आध बार बोल दिया हो तो बोल दिया, बाकी मैं कभी कोई भी काम ऐसा नहीं करता हूँ। आपको मांगना अच्छा लगता है वो तो करो, लेकिन मैं एक गुरु के रूप में मुझे बेटा बात करो मेरे से, मैं कहूंगा डोंट आस्क। आप ईश्वर को बताकर ये बोलना चाह रहे हो कि वो तुम्हारे साथ नहीं है, और वो आपके साथ है, आपकी हर समस्या जानता है और आपसे ज्यादा दर्द को महसूस करता है। अगर एक बच्चा बीमार है, अगर एक बच्चा भूखा है, उस बच्चे की भूख से कई गुना अधिक भूख को उसकी माँ एहसास करती है। अरे यार मेरा बेटा रो रहा है, दूध नहीं पिला है, वो जल्दी जाना है, अरे मेरे को गाड़ी दो, मेरे को दूध दे देगा ना। आज से कमिटमेंट लो, शिव बनो, ब्रह्मा बनो, विष्णु बनो, किसी के जीवन के वो दूर करो। जो एप्लीकेशन लोड अपने पिता के जिम्मेदारी उठा के माता पिता को पकड़ते हो, उसी प्रकार अपने बच्चों को भी करो। जो समस्या लेकर आ रहा उनकी समस्या सॉल्व करो। somebody asked about मैंने उसी को कोट किया, मैंने हुआ था मोरिया, वो बोले गुरुजी हम तो आपके पीछे चलेंगे। मैं किसी से ज्ञान चर्चा हो रही थी मेरी आज, लेकिन नहीं, आपको आगे चलने को, पीछे में हूं ना आपको, आप क्यों सोचते हो? और नहीं गुरुजी बोले मैंने क्या ये सब चीजें हमको खत्म करनी है। मैं तो आपके अंदर के कृष्णा गुरु से बात कर रहा हूं और आप पलट के मुझसे वापस बात करने लगते हो। हर व्यक्ति में कोई ना कोई क्षेत्र में मुझसे ज्यादा पावरफुल है। कहीं टीना पावरफुल है, कहीं भारती पावरफुल, कहीं भादु, कहीं बासु। और गुरुजी आपके आगे पावरफुल क्या? क्यों नहीं हो सकते भैया? मैंने ठेका नहीं रखा क्या पावर का सबका? करते की ताकि ठीक है भाई, आप गुरुजी आपसे नॉलेज मिलता है, प्रणाम, ठीक है, आप भी फोटो दो। अपने आप में अपने आप को सम्मान देना सबसे बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान है। अरे आपके कारण मिला, अरे गुरुजी आपने कर दिया हो, और बाबा को प्रसाद चढ़ा दो, नहीं, वो तो समय बराबर काटना था, कट गया। आपको जो मिलना था मिलेगा समय पे। ये जो चैलेंजेस है, इससे खुद को लड़ने की ताकत सुविधा सब दी ऊपर वाले ने। और शिवरात्रि सावन के दिन चल रहे हैं, शिव पूरे विश्व को लेकर चल रहा है यार, पूरे ब्रह्मांड को लेकर चल रहा है। न जाने कितने लोग पानी चढ़ा रहे, कितने लोग रुद्राभिषेक कर रहे हैं उनकी समस्या दूर करने के साथ। हम उनमें से बनेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो अब ध्यान करते हैं मस्ती से। अगर आपने कभी नोट किया हो मेरे ध्यान को, तो मैंने ध्यान के अंदर आपको अपनी पीड़ा मुक्ति के लिए प्रार्थना कराना ही बंद कर दी। कितने लोगों ने नोट करा इसको? अपने आप। और मैं नहीं मानता कि कोई चीज आपके आज तक स्थायी है, बदलती है, वो तो बदलती रहेगी हर चीज। समस्या आज कुछ और है, कल कुछ और होगी, भाई आना है, समस्या को दुना है। मुझे एक 2 मिनट और लूंगा आपके। एक का फोन आया सुबह, एक मैंने बोला, बोला और गुरुजी ये ध्वजा के ना आपने जो दिया उसका सिम, बोले और वो उसकी डीटी के नाम से लगवा तो और अच्छा होता। मतलब वो ग्रहों की डी और डीटी रहती ना, वो कराओ तो।
एक हद तक वो भी सही था। मैंने क्या बेटा, अभी लोगों को शिव और ब्रह्मा और महेश ही समझाने में मुझे दिक्कत जा रही है। अगर बोलूंगा उसकी डीटी ये है ना ये जा, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। मेरा तो ना मैं कोई उम्मीद कर रहा हूं ठीक हो, मेरा तो भाव ये है कि वह लेकर जाए, मंदिर दर्शन करने जाए, इस बहाने वो ध्वजा को लगा के आए। और ध्वजा चूंकि केतु को रिप्रेजेंट करती है, एक मुक्ति को प्रेजेंट करती है, एक मोक्ष को महसूस करती है, तो वो उसके नाम से पीड़ा लगवाएगा तो होगा। आदमी अपना ज्ञान शामिल करेगा उस ज्ञान में। एटलीस्ट यूज से आपने तो नहीं उठाया ना इनिशिएटिव, किसी ने उठाया ना। अगर फॉर एग्जांपल जया ने कुछ लिख के दिया, टीना ने कुछ लिख के दिया, और इसमें तो ये नहीं लिखा, मेरा पहला काम है टीना की अप्रिशिएट। टीना माय गॉड हाउ मच ब्यूटीफुल तूने लिखा यार, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। लेकिन इसको अगर थोड़ा आगे भविष्य में कभी लिखो ना, तो इसमें अगर अपन डीटी का नाम भी ऐड कर सकते तो करो। इमीडिएटली आई क्लियर इन, मैं क्या मेरे को डीटी में जाना नहीं, मेरे को कहीं नहीं जाना, मुझे केवल एक एलिमेंट पे जाना है जो श्वास चला रही है, मेरे को उनके नामों पर भी नहीं जाना। आई डोंट वांट टू पुट अप ए नेम, अगर रख लिया तो ठीक, मैं तो इसी सोच वाला नहीं। भगवान ने इंसान बनाते वक्त जब धर्म पैदा नहीं किया, भगवान ने ईश्वर धर्म में ये नहीं बोला कि ये शिव वर्ग का है, ये कृष्ण वर्ग का है, इसको ही मानना। वो तो कुल जो चला आ रहा है वो मानते आ रहे हैं हम उसको। घर के माता पिता लाई भगवान है आपके पास, जिन्होंने आपके बचपन से लेकर अभी तक तक काटी। रिस्पेक्ट देम एंड लव योर bothers and worries, and whenever solve someone else bothers and worries, and enjoy your life. Take care of yourself. सदा मुस्कुराते रहे, खुश रहे, सुखी रहे। कोई चीज समर्पित करना है मुझे समर्पित करें, पर आपकी मुस्कान के साथ। यस, चलो आगे। नहीं कोई प्रश्न है क्या कि नहीं है? वासु कोई एनीबॉडी वांट टू आस्क क्वेश्चन? 1-2 मिनट हो रहे हैं अपने पास, बोल। माधवी, कोई भी, वर्षा, कोई भी पूछो, प्रश्न पूछो। ये जितनी बात मैंने करी, हाँ बोलो, कुछ है नहीं प्रश्न? गुरुजी लेकिन हाँ, प्रश्न तो हमेशा ही रहता है। अरे वाह, बात तभी तो तेरे तभी तो तू सच्चे शिष्य बनी है तू। बोलो। लेकिन फिर हम वो ध्यान गान वो सब क्यों करते हैं? जैसे मैं उपवास करती हूँ, मेरे को हमेशा लगता है कि मैं तो यूनिवर्स को मानती हूँ, तो फिर मैं श्रावण सोमवार क्यों कर रही हूँ, हरतालिका तीज क्यों करती हूँ, शिवरात्रि क्यों करती हूँ? तो वहां मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, क्योंकि हम बड़े हुए हैं जहाँ पे अच्छी बात है। मम्मी मंदिर ले जाती है, हमेशा बोलती है बेलपत्र चढ़ाओ, पानी चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ और बोलो ओम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम बेलपत्रम शिवार्पणम। आज मुझे श्री राम स्तुति आती है, इतने सारे मंत्र आए, मैं बच्चों को भी तेरे सिखाती प्यार, हूँ। बहुत अच्छा प्रश्न किया तूने, जवाब भी तेरे को। आप कल दीजिएगा, अभी बिल्कुल दे रहा जल्दी हूँ, नहीं है। अभी नहीं दे, अभी दे रहा हूँ। तभी हम मान लो, वर्षा क्यों हो रही है, ठंड क्यों पड़ रही है? आप तो गर्म कपड़े ही मत पहनो। ये प्रकृति का खेल है, डिफरेंट टाइम डिफरेंट एनर्जीज कम। ये शरीर में ऊर्जा एक है, वही ऊर्जा ट्यूबलाइट जल रही है, वही हेलोजन चल रहा है, वही एसी चल रहा है, वही कूलर चल रहा है। मैं उसको एक करने की बात कर रहा हूं। उस ऊर्जा के रूप अलग अलग है। आज हम शिव की बात करें तो शिव इज डिस्ट्रक्टिव एनर्जी। वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रह्मा इज जनरेटिंग एनर्जी, इज ऑपरेटिंग एनर्जी। तो ये तीन चीजों को तो हमको मानना पड़ेगा, बाकी मत मानो आप उड़ जाए। एक ओवरऑल तीनों एक ही। ब्रह्म पुराण पढ़ो तो वो लिखते विष्णु और शिव हमसे उत्पत्ति हुए। विष्णु पुराण पढ़ो तो बोले ब्रह्म और शिव पुराण हमसे उत्पत्ति हुए, और शिव पढ़ो बोले ब्रह्म और विष्णु। तो इस पर कंफ्यूज नहीं होना। बट आप इतनी जानते हैं, एक जो गॉड वर्ड बना है ना, GOD, गॉड, जनरेटर ऑपरेट डिस्टायर, और भगवान वर्ड बना है, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, 5 तत्वों का बना है, जिससे हमारा शरीर बना है। और अगर आप नहीं करते, क्यों करते हो फिर? आप कौन कह रहा है आप सावन करो? कोई मना करता है? Who said you follow it? Don't do it. मैं तो एक पे विश्वास करती हूँ, ये मुस्लिम थोड़ी करता है। कौन सावन कर रहा है? आपके फेथ पे, अगर आपका फेथ नहीं तो मत करो, नॉट एट ऑल। भगवान कुछ नहीं बिगाड़ेगा आपका, केवल उस ऊर्जा के साथ रहने में आपको आत्मिक शांति मिलती है। अगर चाह से जोड़ोगे तो मतलब ही नहीं।
ईश्वर का मतलब क्या, और जहां मतलब है वहां ईश्वरी का। गॉट इट? समझे आप मेरे शब्द है क्या तो करना? अभी जब आपने मेडिटेशन कराया, हाँ, जब मैं ध्यान में थी, तो मुझे ऐसे लगा कि मैं शिव जी के पास बैठी हूँ, वो मुस्कुरा के मेरी तरफ देख रहे हैं। और एक टाइम पे ऐसा लगा कि अब मैं यूनिवर्स में जा रही हूँ, और एक टाइम पे बहुत कंफ्यूज थी मैं तो। और सेंसेशन सब कुछ था, लेकिन लास्ट में वो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो गया मेरे साथ, तो वो मैं फिर बाहर आ गई ये क्या मेडिटेशन होता से। है, ये क्या होता है, बाहर आ गई होगी, ये तो होता ही है। ये तो अगर जब तक नियम नहीं बनेगा, मतलब ध्यान मतलब क्या, कि कुछ नहीं, ना शिव ना भोलेनाथ, वो तो अपने आप आते हैं। कि आप ये सोच के बैठे हो शिव जी आए, ये ऊर्जा तो अपने आप काम करती है। आपको तो ऐसा करना, ध्यान मतलब क्या, मुझे कुछ नहीं करना, गिव अप। गिव अप। एंड बाहर की दुनिया में कंसंट्रेशन, मुझे टोटल झूठ के काम करना, जो हो रहा होने दो। अब आपको देखो, किसी को शिव भगवान दिखा कि आपको दिखा। नेवर शेयर योर एक्सपीरियंस, you can share with your guru only. Okay, ओके if you feel Okay. never share your meditation experience with anyone. Why? तो people making the doubt on themselves. मैं ही बोलूं यार, मैं ही करा रहा हूं, मेरे को शिव नहीं दिखे यार, ये लड़की तो अभी यही करा इसने, इसको शिव दिख। तो because I am crossed at all the limits, so that's why I am making कि other those are new, they feel something doubt, don't make it। आपकी ऊर्जा कुछ और है, Okay. सबकी अलग अलग ऊर्जा कुछ और है। ऐसा क्यों भैया, कि आप सब लोग अलग अलग, सबके अनुभव अलग अलग है। रागिनी कुछ और अनुभव है, लेवली कुछ और है। The different part, different angels on this planet for the different work। और इसके लिए different, एक हमारा हिंदुस्तान में ही है कि ये बनाओ ये मनाओ ये मनाओ, क्योंकि हिंदुस्तान पूरा हमारा आध्यात्म का वो है। बाहर तो जीसस की संडे प्रेयर कर लो, कोई मतलब ही नहीं उनको। मुस्लिम में नमाज पढ़ लो, ये कर लो, बात खत्म। ये तो हम बड़े भाग्यशाली के हिंदू धर्म में जन्म हुआ है, जहां पर हमारी हर एक्शन के ऊपर ईश्वर वाले की रिएक्शन है। बाकी यस, यू कैन फॉलो इवन। आप तो मैं बोलता हूँ, कई लोग तो मूर्ति को मानते नहीं, ईश्वर को ही नहीं मानते वो, पर भी जीवन चल रहा, कोई भगवान बोली थोड़ी मानते रहा कि मेरे को नहीं मानना था। ओके, कीप स्माइल विथ यू। खुश रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे, आरोग्य रहे, सदा मुस्कान बने रहे। मिलते कल 8:30 बजे नए ज्ञान के साथ और अच्छे से नए ध्यान के साथ।